नमस्कार, मैं नीलिमा शर्मा। प्रभाती संदेश भेजने के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं मानसिक शक्ति के क्षीण होने के 7वें कारण को लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले हमने आत्मिक शक्ति या मानसिक शक्ति के क्षीण होने के कम होने के कारणों को जो समझा था वे थे परदोष दर्शन, दूसरा कारण था अपेक्षा रखना, तीसरा कारण था बीती बातों में उलझे रहना, चौथा कारण था भय या चिंता में रहना, पांचवा कारण था आसक्ति रखना और छठवां कारण था अतिवादिता रखना या अलबेलेपन में रहना। इन सब कारणों से हमारी मानसिक शक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है और इसी क्रम में आज 7वें कारण को हम समझेंगे कि मानसिक शक्ति के कम होने का 7वां कारण है मन में चिढ़न या कुढ़न रखना, कुढ़ते रहना कह लीजिए। जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी पर क्रोध करना या घातक होने के साथ साथ हमारी मानसिक शक्ति को भी खत्म करने वाला होता है। आप याद कीजिए कि जब हमें क्रोध आता है तो हमारे हमें शारीरिक परिवर्तन भी होने लगता है। हम हाँफने लगते हैं या कभी कभी पसीना आ जाता है या हम बिल्कुल आपे से बाहर हो जाते हैं, स्वयं पर कंट्रोल नहीं होता। तो ये सब क्रोध के कारण होता है। उसी तरह चिढ़न या कुढ़न रखना भी जो एक क्रोध का दूसरा रूप ही है, जिसे हम बाहर अभिव्यक्त नहीं कर सकते, बल्कि अंदर ही अंदर यह चिढ़न या कुढ़न सुलग कर हमारे आंतरिक स्तर को झुलसाता रहता है, जिसके अनेक दुष्परिणाम निकल कर आते हैं। या तो कभी अचानक भावनाओं का ज्वालामुखी फट जाता है या यह आंतरिक व्यग्रता, इससे कई मानसिक रोग भी पनप जाते हैं। चिढ़न या कुढ़न की अधिकता कभी कभी हत्या या आत्महत्या जैसे जघन्यता को भी परिणाम दे देते हैं। तो कुढ़ने की आदत या चिढ़ने की आदत को इसलिए मन में कभी भी नहीं पनपने दें। वैसे तो प्रयास यह होना चाहिए कि परिस्थिति या लोगों का प्रभाव हमें विचलित नहीं करे, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत विपरीत परिस्थिति आ जाती है और हम कुछ नहीं कर पाते या कुछ बोल नहीं पाते। ऐसे समय में हमें अकेले में बोलकर या लिखकर अपने अंदर की सारी नकारात्मक अनुभूतियों को बाहर निकाल देना चाहिए। कुछ भी मन के अंदर नहीं रहे, मन एकदम खाली हो जाए और फिर इस खाली मन में सकारात्मक भाव भरकर हमें मन की शक्ति को बचाए रखना चाहिए। सादर धन्यवाद।